हेलो फ्रेंड, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि गूगल टैग मैनेजर की इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कैसे करा मैंने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ। कोड आए थे, तो हेड का कोड था, बॉडी का कोड था, उनको मैंने पेस्ट करा हेडर डॉट पीएचपी फाइल में, हेड का हेड सेक्शन में, बॉडी का बॉडी सेक्शन में अपडेट करा और हमने चेक करा। साथ साथ मैंने उस लास्ट वीडियो में आई बटन में आप देख सकते हैं ये भी बताया था कि क्रोम एक्सटेंशन से टैग असिस्टेंट ये इंस्टॉल कर लीजिए अपने यहाँ पे, जिससे आप रोज चेक कर सकते हैं कि कोई टैग रिमूव तो नहीं हुआ। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि गूगल एनालिटिक 4 को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जीटीएम के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स में मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अपना जब अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट बनाना भी बहुत आसान है फ्रेंड्स। जैसे प्रॉपर्टी डिटेल्स पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप जब स्टार्ट मेजरिंग पे जाएंगे तो आपसे ये सब चीज़ें पूछेंगी। आपकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रिपोर्टिंग टाइम जोन क्या है, करेंसी क्या है, बिजनेस क्या है। अदर बिजनेस एक्टिविटी मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की वेबसाइट थी वो ऑप्शन था नहीं। बिजनेस साइज स्मॉल मीडियम है, बाकी जनरेट लीड, ड्राइव सेल्स, अंडरस्टैंड वेब, ऐप ट्रैफिक, इन सबको आप टिक कर दीजिएगा और आप आगे जैसे जैसे आगे गो थ्रू करेंगे तो आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, डेटा कलेक्शन में एंड मॉडिफिकेशन में जाके डेटा स्ट्रीम में जाना है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मेजरमेंट आईडी मिलेगी। मेजरमेंट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो GA4 में थी, और यूनिवर्सल जो वो आईडी थी वो GA3 में थी, जो हम पहले यूज़ करते थे, UA। ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट आईडी होती है। इसी आईडी से हम अपना, इसी आईडी को हम यूज़ करेंगे टैग में और उसका ट्रिगर बनाएंगे और फिर हम टैग फायर करेंगे और देखेंगे गूगल एनालिटिक 4 पे हमारा डिबग व्यू में कुछ, मतलब जब हमने टैग फायर कर लेंगे तो क्या वहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम पहले GTM पे जाएंगे, पहले हम ट्रिगर बना लेंगे अपना, फिर टैग बना लेंगे। ट्रिगर पे गए, आपने लिखा GA4 ट्रिगर। ठीक है, GA4 ट्रिगर लिख दिया। यहाँ पे गए, ट्रिगर में पेज व्यू पे गए, ऑल पेज व्यू सेलेक्ट करा, ये हो गया आपका। ठीक है, आप टैग पे गए, टैग में आपने लिखा GA4 टैग। ठीक है, यहाँ पे गए आप कॉन्फ़िगरेशन में, आपने एक इसको आप क्लोज कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सॉरी, टैग कॉन्फ़िगरेशन में जब हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये गूगल टैग का ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो मेजरमेंट आईडी है इसको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो टैग था वो आप यहाँ पे गए, इसको आपने हटाया, जो आपने टैग ऑलरेडी ले रखा था, हम टैग अपने हिसाब से लेंगे। तो हमारा जो टैग था वो क्या था, GA4 टैग बनाया था मैंने, GA4 ट्रिगर बनाया था। तो GA4 टैग में GA4 ट्रिगर का ये वाला ट्रिगर ले लिया, इसको यहाँ से सेव कर दिया ऑल पेज के लिए। ठीक है, टैग ट्रिगर हमारे बन चुके हैं, कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है, प्रीव्यू में जाना है। प्रीव्यू में जब जाएंगे तो हमसे डोमेन मांगेगा, कई बार डोमेन वहाँ पे ऑलरेडी लिखा आता है, यहाँ पे ऑलरेडी डोमेन लिखा आ रहा है, बस इसे आप कनेक्ट कर लीजिए। ये जैसे ही कनेक्ट होगा तो हमारी वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा। ठीक है, ये GTM का डिबग व्यू का ये पेज ओपन हुआ, तो यहाँ पे टैग असिस्टेंट कनेक्टेड आ चुका है। ठीक है, इसको यहाँ से फिनिश कर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा टैग फायर हो चुका है। अब टैग फायर जब हमारा हो चुका है तो हम एनालिटिक्स पे जाएंगे। एनालिटिक्स के हमें डेटा स्ट्रीम में नहीं जाना, डिबग व्यू में जाना है, डेटा डिस्प्ले के डिबग व्यू में जाना है। तो हम डिबग व्यू में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कुछ एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे एक्टिविटी हुई है, आप देख सकते हैं 15:54 का टाइम है। तो यूज़र एंगेजमेंट हुआ 15:53 पे, पेज व्यू हुआ है। ठीक है, एक पेज व्यू 15 इस पर हुआ है। उसके बाद अगर मुझे दूसरे पेज पे जाना, मान लो मैं चला गया लोकल एसईओ सर्विसेज पे चला गया, गूगल एड सर्विसेज पे चला गया, तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक पेज व्यू था, अब यहाँ पे दो आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे दो पेज व्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो कि हम कैसे गूगल एनालिटिक 4 को GTM से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू मेजरमेंट आईडी। उसके लिए आपको GA4 पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिंपल प्रोसेस, जब वो बना लोगे तो आपके पास
एक मेजरमेंट आईडी आ जाएगी। ठीक है, उस मेजरमेंट आईडी को आप जो गूगल एनालिटिक्स 4 है उसमें एक टैग बनाएंगे, उस टैग में आप यूज़ करेंगे और उसका ट्रिगर बनाएंगे फॉर ऑल पेज व्यू करके। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने गूगल एनालिटिक्स 4 को जीटीएम से इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, और डिबग व्यू में जाके हम ये सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं कि जब हमने इंटीग्रेट करा और जब टैग फायर हुआ तो यूज़र एंगेजमेंट हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइमिंग भी दिखाया, 15:54 था जब 15:53 पे यूज़र एंगेजमेंट हुई थी। ठीक है, और अभी 15:53 और ये उसी वक्त दिखा रहा है जब मैं दूसरे पेज पे गया तो यहाँ पे पेज व्यू 2 हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, क्लियर होगा। अगर कुछ भी इशू है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।